तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। टास्क कमेट के बारे में आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, यूट्यूब पे पूछे, टेलीग्राम पे पूछे, इंस्टाग्राम पे पूछे, तो उनके सारे के जवाब देने वाला हूँ। ये दोस्तों एक वॉइस वीडियो होने वाली है। इसमें आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊँगा, लेकिन जितना भी बताऊँगा आपको इस थ्योरी के माध्यम से ही मतलब समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चन पिकअप करे, आप सुन लीजिए। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, आप ये वीडियो पूरा देखिए। अगर नहीं है तो कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों देख लीजिए कौन कौन से मैंने जो क्वेश्चन है इसमें ऐड करे। जैसे कि आपको नो लॉन्गर टास्क अवेलेबल ये शो होता है, ऐप लोड नहीं हो रही है, वो सर्कल घूमते ही रहता है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। एक्यूरेसी आपकी घट गई तो उसको कैसे बढ़ाना है। क्या बंद शॉप का फ़ोटो ले सकते हैं। टास्क अवेलेबल नहीं है, क्या एक फ़ोन में 2 आईडी चला सकते हैं। टास्क मेट का एक्सेस कैसे मिलता है। टास्क मेट ऐप ओपन ही नहीं हो रही, ओपन ही नहीं हो रही। जैसे कि हम ओपन करते हैं तो कुछ तो शो होता है, ईमेल वो आपको वो भी शो नहीं हो रहा, तो उसका क्या इशू है, वो कैसे सोल्व होगी। टास्क का लिमिट आ जाती है, आप 5-10 टास्क से ज़्यादा कर नहीं सकते, ये वाला भी इशू सोल्व करके बताऊंगा। और आईडी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्या दूसरे की आईडी अपन लगा सकते हैं क्या अपनी मेल आईडी में, और यूपीआई चेंज कर सकते हैं क्या, लीगल तरीके क्या इलीगल तरीके सब बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर दिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बात करते हैं, नो लॉन्गर टास्क अवेलेबल। इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी तो आपकी एक्यूरेसी अगर कम होती तब भी आपके साथ ये हो जाता है। और हम जब सेटिंग टास्क करते हैं तो इसमें ये वाला शो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत एक टास्क ऐसा जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो टास्क रहता है उसमें ये शो होता है। क्योंकि हर किसी के इसमें है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मेरे इसमें भी होता है, हर बार मैं इसको करता हूँ तो एक क्वेश्चन हो जाता है, दूसरे करता हूँ तो नो लॉन्गर टास्क अवेलेबल और बैक कर देता है, होम पे भेज देता है। तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऐप लोड नहीं होती। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी सर्वर के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो उसमें क्या करना है आपको, आप मोबाइल की सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको ऐप इन्फॉर्म जाना है जो टास्क मेट का, उसमें वहाँ पर आपको कैशे का ऑप्शन दिखाएगा और एक डाटा स्टोरेज का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको कैशे जो कैश डाटा रहता है उसे क्लियर कर देना है, फिर ओपन करना है, तो आपका इजीली टास्क मेट ओपन हो जाएगा। क्या बंद शॉप का फ़ोटो ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बंद शॉप का भी फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ़ोटो का इसका क्या बोलते हैं शॉप का फ़ोटो लेते हैं ना, तो सिर्फ बैनर का ही मत लीजिए, नीचे थोड़ी मतलब शॉप भी दिखनी चाहिए। इस तरीके का जो अगर आप फ़ोटो लोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के बहुत मतलब ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और आपके टास्क भी रिजेक्ट नहीं होंगे। एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं दोस्तों, सीटिंग टास्क का तो क्वेश्चन आंसर टाइप रहता है, तो उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप गलत करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी घटनी ही है। तो मैं फील्ड टास्क का बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी शॉप का फ़ोटो खींचे तो उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें बैनर में नंबर भी हो। कोई लोग क्या करते हैं, जैसे कि उसमें नंबर नहीं है, नंबर दूसरे कुछ कागज़ कागज़ में लिख के कर दिया तो उससे एक्यूरेसी डाउन हो जाती। तो ये नहीं करना है, इससे आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। आपको उसी शॉप का फ़ोटो खींचना है जिसमें अच्छे से नंबर शो हो। कोई जो शॉप के जो बैनर रहते हैं वो ज़्यादा छोटे रहते हैं या फिर उसमें नंबर छोटे रहते हैं, तो उसको आप इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर कोई शॉप ऐसी है जिसमें शॉप का नाम तो है लेकिन उसमें नंबर नहीं, लेकिन उसका जो आईडी का कार्ड रहता है वो है, तो आप उसका भी डाल सकते हैं जो उसमें नंबर्स हो। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो उसमें बोर्ड और कार्ड में जो नाम सेम होना चाहिए। अगर जो उसमें भी थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो भी रिजेक्ट होने के चांस लगे रहते हैं। दोस्तों अगर आपके एरिया में भी टास्क अवेलेबल नहीं तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके एरिया में मतलब जो बड़ी सिटी है तो उसमें पहले भी टास्क थे, और क्या करता है गूगल टास्क में हर बार जो टास्क रहते हैं उनकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा कम करने लग गया। पहले 51-52 से लेकर 41 पे आ गया था, अब 37 पे आ गया और बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी भी कम रहती है तो उस कंडीशन में भी आपको टास्क शो नहीं होते। तो आपको एक्यूरेसी बढ़ा के रखना है, और आपके एरिया में अगर टास्क शो होंगे तो आपको दिख जाएंगे। और एक काम और करिएगा, अगर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है तो आपके टास्क मेट के सेटिंग में जाएंगे ना, तो वहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको ऑन करके रखिएगा। और हमेशा अपनी लोकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे आपको जब टास्क नए आएंगे तो जल्दी से जल्दी एक्सेस मिल जाएगा उन टास्क का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक फ़ोन में 2 आईडी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। हाँ दोस्तों, आप एक फ़ोन में 2 आईडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल तरीका है, क्योंकि टास्क कमेट के बहुत सारे मेल में मैंने पढ़े हुए हैं। तो उसमें एक फ़ोन में अगर आप एक ही
आईडी यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप दो यूज़ करेंगे, मैंने भी करा है, लेकिन उसमें मेरे को क्या हुआ था कि वार्निंग दे दी थी उसने, टास्कमेट ने, कि आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, उसमें ऐसा सो हुआ था कि आपके पास में एक और टास्कमेट है, उसको क्या पता कि मैं ही खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यूज़ मत करना, इससे आपका अकाउंट बैन हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टास्कमेट ओपन नहीं हो रही। अभी एक रिसेंटली एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया था कि उसका ऐप ओपन ही नहीं हो रही थी, मतलब ईमेल तक वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, वो मतलब बाहर फेंक दे रहा था बार बार। तो उसका फ़ोन का इशू था, बहुत बार फ़ोन का इशू होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, फ़ोन को रीसेट करके या फिर अपनी ईमेल आईडी को दूसरी ईमेल आईडी में लॉगिन करके देख सकते हैं। तो वो लगभग मतलब फ़ोन का इशू रहता है, उसका भी उसने फ़ोन रीसेट कर लिया था, तो उसका इजीली ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नो फिल टास्क अवेलेबल। जैसे टास्क का लिमिट लग जाती है, जैसे कि आप ब्रोंज लेवल हैं तो आप सिर्फ 5 टास्क का पेंडिंग में कर सकते हैं, यानी कि आप 5 टास्क आप जब तक आपके वो रिव्यू से अप्रूव नहीं होंगे, आप 6ठा टास्क का नहीं कर पाएंगे। कई कंडीशन में होता है कि कुछ टाइम बाद वो आप 6 से 7 टास्क भी कर लेते हैं। अगर आप उसमें ब्रेक नहीं करते तो 6 से 7 टास्क आप इजीली कर पाते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे हम टास्क करते जा रहे हैं तो उस ब्लॉक में अगर हम उसको बेक करेंगे तो वो टास्क मतलब टास्कमेट ऐप आपको बेक कर देगा। और कुछ कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि वो जो टास्क रहता है, जैसे कि अपन ने 5 टास्क कर लिए, लिमिट के 5 टास्क की है ब्रोंज लेवल पे, अगर आप 6ठा टास्क करेंगे तो जो लास्ट स्टेप रहती है ना, जो शॉप का हम फोटो खींचते हैं, वहाँ पर आप उस पर राइट पर क्लिक करते जाएंगे, लेकिन वो सबमिट ही नहीं होगा। बहुत बार हो जाता है लेकिन कई बार सबमिट नहीं होता, तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि आपकी टास्क का लिमिट ऑफ 5 है, तो आप 6ठी नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हो जाता है लेकिन बहुत बार वो अटक भी जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं आईडी वेरिफिकेशन की, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे की एज काम है तो उसमें आईडी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि आप अपना आईडी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि बहुत सारे को क्या होता है कि वो जो पुराना फ़ोटो रहता है, बचपन का ही फ़ोटो लगा रहता है आधार कार्ड में, तो उससे पहले आप अपडेट करवा लीजिए और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए ट्राई करिए। क्योंकि बहुत बार यही हुआ है कि जो फ़ोटो में अलग रहने के कारण मतलब छोटा रहता है, तो वो अपने जो सेल्फी वेल्फी लेते हैं उसमें मैच नहीं करता है, तो वो अधिकतर रिजेक्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि क्या यूपीआई चेंज कर सकते हैं। देखो ऑप्शन तो रहता है, लेकिन एक भाई का मेल उसने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उसमें साफ लिखा गया था कि आप एक फ़ोन में एक ही यूपीआई आईडी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक और तरीका है दोस्तों, अगर आप जैसे कि फ़ोनपे की यूपीआई आईडी अलग रहती है और जैसे आपने गूगल पे की अलग रहती है, तो आप दोनों में अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी यूज़ करा है, जैसे मेरे फ़ोनपे की आईडी जो यूपीआई आईडी है वो अलग है और गूगल पे की अलग है, तो मैंने दोनों में एक ही अकाउंट लिंक है, तो मैंने वो दोनों में अलग अलग यूपीआई डाल रखी है। तो ये वाला आप भी कर सकते हैं। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन की जो करते हैं कि वो एक्सेस कैसे मिलेगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपको मैं आप डिटेल में बता देता हूँ कि एक्सेस किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है। दोस्तों मेनली अगर आप बड़ी सिटी में हैं तो आपको जो है क्या बोलते हैं, एक्सेस मिलने का चांस बहुत ज़्यादा ही रहता है। लेकिन उसमें भी क्या रहती है, जैसे कि आप वॉच लिस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपसे 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 19 से 21 के बीच में अगर क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके हाईली चांस रहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन आप जितने क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके मतलब वो टास्क का जो एक्सेस है वो उतना ही लेट हो जाएगा, और हो सके आपको मिले ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और मेन क्या रहता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी बड़ी सिटी है उसमें टास्क यूज़र बहुत कम है तो आपको भी एक्सेस मिल सकता है। और मेनली ये भी रहता है कि आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, क्योंकि मैं भी वो ट्रैवल करता हूँ और जितनों को भी अभी मतलब टास्क मिले हैं या तो वो ट्रैवल करते थे या फिर वो किसी बड़ी सिटी में, तो इस पर भी मैटर करता है कि आपकी लोकेशन और आपने कितने क्या टास्क कर दिए, क्या आप ट्रैवल करते हैं कि नहीं। क्योंकि गूगल को अपनी लोकेशन के बारे में सब कुछ पता है, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, आपकी सारी लोकेशन नोट होती है, तो उसके हिसाब से भी जो एक्सेस मिलता है। अब मेरी जो एक्सेस मिला है, जो मेन आईडी का एक्सेस है ना, वो मुझे कम से कम 7 महीने लग गए थे उसको एक्सेस मिलने में। और अभी मैंने अपने फ्रेंड के इसमें ट्राई किए थे, तो इस एरिया में मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई का एक्सेस मिला हुआ है, क्योंकि मैंने बाहर सिटी में जाके टास्क किए, दूसरी सिटी में कम से कम 70 किलोमीटर दूर जाके मैंने टास्क किए। तो इस सिटी में टास्क नहीं थे, कुछ ही टास्क मतलब थे। तो अब जैसे कि मैंने 3 फ्रेंड के इसमें ट्राई करा तो उनको तीनों को मिल गया। और हाँ दोस्तों, मेन बात तो मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि जैसे कि आपकी एक ईमेल आईडी है तो आप एक
फ़ोन में एक ही ईमेल आईडी से आपको वेट लिस्ट जो है वो ज्वाइन करना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे किसी में आईडी में तो मिलेगा, हम 4-5 ईमेल आईडी बना लेते हैं और सब में वह वेट लिस्ट में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये आप ऐसा मत करिएगा, जिससे आपको टास्क का मिलने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही फ़ोन यूज़ करना है, एक ही ईमेल आईडी यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें बहुत सा पहले ये भी था कि 2018 के पहले वाली ईमेल है उसमें ही एक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है, नई वाली में मिल सकता है। मेरी जो मैंने मेरे 3 फ्रेंड के इसमें करा था, उसमें 2 आईडियाँ मैंने नई बनाई थी और एक आईडी बहुत पुरानी थी, तो उनमें भी एक्सेस मिल गया था। आई होप कि जो भी मैंने क्वेश्चन के आंसर करे हैं उनमें भी आपका एक क्वेश्चन होगा। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ। जो भी अपडेट रहती है वो अपने टेलीग्राम पे आ जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना, मैं मिलता हूँ आपको इसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।